शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरं गुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुनवयदं दक्षिणाङ्गीवन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शांकुशं वामभागे नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि आद्यां गुरुदमना शंकरा आद्यां गुरुदमना शंकरा आद्यां गुरुदमना शंकरा आद्यां गुरुदमना आद्यां गुरुदमना शंकरा आद्यां गुरुदमना सुरा पुरा महेश्वरा सुरा पुरा महेश्वरा अनलनिदानम् आद्या गुरुदमना शंकरा आद्या गुरुदमना शंकरा हर 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 देव पार्वती पते शंभो हर 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 महादेव पार्वती पते शंभो महादेव महादेव आदि देव शंभो आदि देव शंभो हर 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 महादेव पार्वती पते शंभो हर 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 महादेव पार्वती पते शंभो शीश अंग भस्म अंग शीश गंग भस्म अंग शीश गंग भस्म अंग शीश गंग भस्म अंग पिनाक पाणि शंभो पिनाक
शंभो हर 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 महादेव पार्वती पति शंभो नीलकंठ त्रिशूलधारी नीलकंठ त्रिशूलधारी नंदी वाहन शंभो नंदी वाहन शंभो हर 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 महादेव पार्वती पते शंभो हर 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 महादेव पार्वती पति शंभो पार्वती महादेव शंभो जटाजूट कालकूट भस्मधारी अंग संग शीश गंग वागांबरधर महादेव शंभो। महादेव ध्यानस्थ बैठे, दक्ष को क्रोध आ गया। नाथ हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख कोई हो तो क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध मत करो नारायण, क्रोध मत करो, कोशिश करो, संयम रखो। महादेव ने खड़े नहीं हुए, क्रोध आया। उन्होंने महादेव को लज्जित करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए अपना बड़ा यज्ञ किया। तमाम देवी देवताओं को बुलाया, शिव महाराज को नहीं बुलाया। और देवताओं के निमंत्रण पत्र में लिखा कि आप कैलाश के ऊपर होकर के आना और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना और संगीत बजाते हुए आना। देवी पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ये सब कहाँ हो रहा है? आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। महाराज हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो फिर हमें क्यों निमंत्रण नहीं है? क्योंकि आपके पिताजी ने हमें निमंत्रित नहीं किया है। वो तो हमारा पिता का घर है, हम जा सकते नहीं, जा सकते। आप नहीं, आदर नहीं, आपको निमंत्रण नहीं है देवी, आपका जाना उचित नहीं है। मैं जाऊंगी। महाराज ने नंदी दिया, श्रृंगी भृंगी दिए, छत्र दिया, मैना दिया, कंदुक गेंद दी, अनेक गणों के स्थान में सम्मान से भेजा। महादेव जानते थे अब देवी है, पुनः नहीं वापस आएंगे। सती का वहां स्वागत नहीं हुआ। देखा शिवजी का भी स्थान नहीं था। सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये समाचार नारद जी ने शिवजी को दिए। शिवजी इतने दुखी हो गए, उनके मस्तक से एक बाल गिरा, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। लोगों की प्रार्थना पर महादेव ने कहा कि आप ही उचित करें। एक बकरे का सिर है, दक्ष के मस्तक में रखा गया। ये कल्पना है। बकरा मैं करता है। जो मैं करता है उसका सिर टूटेगा। तू करना चाहिए। ये मैं बकरियां भेड़ करती हैं, उनकी तांत को निकाल लेते हैं। आजकल तो मशीन बन गए, पहले वो पिंजारो આવતો હતો, રૂ પીંજવા માટે જૂના ગાદલા કાઢીને આપતા હતા,
लो आटलो पिंजिया आमाती ओसी का बना पिया वो थू 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 बोलता है। और भेड़ जो मैं करती है तू बोलती है तब उसका कल्याण होता है। अपने मैं को छोड़ो, थू को पकड़ो। ब्रह्म तू है जीव, नाथ तू है मरो, मोह समान आरत नहीं, आरत करत न। हे दयालु दीनमो, ये अपने आप को देखना बहुत जरूरी बात है। विदुर जी हैं, कहते हैं मैत्रेय जी मुझे आगे कथा सुनाए क्या हुआ है। कहते परमात्मा के पास में दीन बन करके जाओ। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कंठे दोरी प्रेम की, जित खींचो उत जाना। मैंने प्रेम की डोरी बांध रखी है, जहां खींचो मैं वहां चला जाता हूं। देखिए कुत्तों को है ना, हमारे आश्रम में, शिवानंद आश्रम में, वहां पर सामने पार बहुत वहां कुत्ते हो करते रहे। लोगों ने कहा महाराज जी सत्संग के समय कुत्ते भौंकते हैं, इनको पकड़ के बोरी में डाल के उत्तरकाशी भेज दो। महाराज बोले शिव 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 शिव, ऐसा नहीं बोलना, ये सारे हमारे पुराने भगत हैं, पहले हमको वफादार नहीं थे, अब कुत्ते बने, वफादारी करेंगे, इसलिए इनको प्रसाद पहले देना चाहिए। किसी एक बड़े सज्जन ने हमको बुलाया अपने घर में, वो बहुत बड़ा कुत्ता था, नाम था नेविल, IAS अधिकारी रहे, नेविल नाम का कुत्ता है। मैंने बोला छोड़ो ना, समझिए आपके ऊपर कूद जाएगा। हम तो कूदने दो ना। आया बैठा, इधर सिर रखा, हम संभालते रहे उसको, ऐसा वो भी खुशी होता रहा। अब भोजन का समय हो गया, स्वामी जी आइए हाथ धोएंगे। हमने कहा कि किसी प्राणी को हाथ लगाया है तो धोना तो पड़ेगा, तो इंसान को हाथ लगाए तो नहाना पड़ेगा। क्योंकि कुत्ता जो है वो प्राणी वफादार प्राणी है, इंसान वफादार नहीं है। ये कुत्ते मेरे पहले भगत थे, मेरे को वफादार नहीं थे, अब कुत्ते बने इसलिए मैं उनको देता हूँ। इतना बड़ा आश्रम नहीं था पहले, शिवानंद आश्रम छोटा था, और ट्रक में सामान नहीं था, रेत भी आएगा, सीमेंट भी आएगा, खच्चरों पर आता था। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज पहले से ही करुणा की मूर्ति रहे, तो वो खच्चर वाला उसको डंडा मारता, बोला अरे मत मार मत मार। तो उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते थे, ओ जी राव जी, MYOB, उनका नाम श्रीधर राव था ना पहले, बोलते ओ जी राव जी MYOB बने माइंड योर ओन बिजनेस। चुप हो गए, वो खच्चर को मार रहा है, मैंने रोका, बोले मारने दो। फिर प्राइवेट में बुलाया, ये सारे पहले मेरे भगत थे, आश्रम में आते थे, खाते थे, पीते थे, सेवा नहीं करते थे, इसलिए भी डंडा खा करके सेवा करना पड़ता है। इसलिए किसी गुरु के भी भगत हो, मजा के सेवा किया करो, नहीं तो हमारा ही अवतार होगा डंडा खा करके। बहुत बड़ी बात, सुंदर बात कही है। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। वफादार प्राणी है। तुलसीदास कहते मेरी वफादारी आपके प्रति है राम, राम बिना कछु जानत नाही। परमात्मा जब आपको अपना ले तो उन्हें जो काम पसंद आए वही करो, जिससे मेरे गुरु प्रसन्न हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उतना करना। कुछ करने के लिए सोचना, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे गुरु प्रसन्न होंगे क्या, मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे क्या, तो वो करना। नहीं करने से मेरे गुरु क्या सोचेंगे, नहीं करना। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था, देखिए क्या बड़ी बात है। भगवान जब महासमाधि करके प्रयाण कर रहे हैं सोमनाथ के प्रभास पाटन में, उद्धव जी वहां आगमन होता है। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप अभी लीलाधीन हो रहे हैं, आपके लीलाधीन होने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों, कौन से किसके आश्रम में रहेंगे। बोले भागवत जी को मस्तक पर धारण करो, भागवत जी को मस्तक पर धारण करो और बद्रीनारायण चले जाओ। किंतु उद्धव जी प्रयाग होकर के जाना, मुझे विदुर की याद आ रही है।
मृत्यु के समय भक्त भगवान का ध्यान कर रहा है और भगवान लीलाधीन होने के समय में विदुर जी का ध्यान करे। धन्य है हमारा विदुर, भगवान विदुर जी का ध्यान कर रहे। उद्धव, मुझे विदुर बहुत प्यारा है। उद्धव मेरा विदुर है, मेरा प्यारा भक्त है। विदुर मेरा अपना स्वरूप है, मेरा अपना धर्म है। तो विदुर जी के पास जाना, बोलना कृष्ण ने अभी अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होने के समय में तुम्हें याद कर रहे थे। क्या कर? नारायण प्रभु आइए, प्रभु आइए, नमो नारायण, आइए भगवान। मृत्यु के समय में भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे आदरणीय ब्रह्मलीना आचार्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बोलते थे, वाई आई शुड मेडिटेट अपॉन हिम, ऐसा बोलते, जोर से बोलते थे, वाई आई शुड मेडिटेट अपॉन हिम, लेट ही मेडिटेट अपॉन मी। मैं क्यों भगवान का ध्यान करूंगा? ले भगवान को चाहिए वो मेरा ध्यान करे। हो सकता है, हो सकता है। पुंडरीक ने अपने माता पिता की बड़ी सेवा की, भगवान उसके दर्शन के लिए आए। पुंडरीक बैठे हुए हैं, उसके एक घुटने पर माता का सिर है, एक घुटने पर पिता का, उसका सिर को सहला रहे हैं। प्रभु का आगमन हो गया। आए तो आदर है, लेकिन ईंट थी उन्होंने फेंक दी। ज्ञानदेव तुकाराम कहते हैं, ऐसा कैसा तू ढीठ, मांगे सरकावली मीटर, तू ऐसा कैसा ढीठ है, भगवान को तुमने ईंट फेंक दी। आज भी पंडरनाथ खड़े हुए हैं, सुंदरते ध्यान उबे बीटवरी, कर कटावरी थे उनिया, सुंदरते ध्यान उभे विटवरी, सुंदरते ध्यान उभे विटवरी, कर कटावरी थे उनिया। दोनों हाथ कमर पर रख करके भगवान भक्त का ध्यान कर रहे हैं। हमारी साधना उच्च कोटि की करो। मृत्यु के समय हम भगवान का चिंतन ना करें, भगवान चिंतन करें, समक्ष खड़े हो जाए, हमारे हाथ पकड़ के बोले, चलो बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। ऐसी अवस्था हो सकती है। आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं, ध्यायन् गते भागवते रुरद प्रेम विवनः। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के लिए जो प्रशंसनीय वाक्य है, विदुर जी के लिए सुन करके उद्धव भी गदगद हो गए। मैं सामने खड़ा हूं, मैं सामने खड़ा हूं, प्रभु से आज्ञा ले रहा हूं। प्रभु ने मुझे आलिंगन नहीं किया, भागवत दिया, मस्तक पर धारण करो। ये भौतिक है, लौकिक है, किंतु हृदय में उनके, मैं नहीं ये उद्धव सोच रहे, मेरे उनके हृदय में उनके विदुर, विदुर के लिए चेष्टा कर रहे। भगवान कहते उद्धव बद्रिकाश्रम जाओ, प्रयाग होकर के जाना। मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही हो, मेरा प्यारा भक्त है। विदुर स्वयं धर्म के स्वरूप थे। एक दिन किसी एक राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर लोग धन लेकर के भागने लगे। धन उन्होंने किसी ऋषि के आंगन में फेंक दिया, ऋषि पकड़े गए। सिपाहियों ने जाकर के राजा से कहा कि कोई ऋषि है। बोले ऋषि क्या समझते, चोरी करते हैं, फांसी में लटकाओ। फांसी में खड़ा कर दिया, रस्सी खींची नहीं जा रही है। बोला राजा को, बोला राजा बड़े डर गए। अरे अरे उतारो उतारो, इनको कैसे आपने करा दिया? महाराज हम क्षमा मांगते हैं। तुझको क्षमा क्यों मांगनी है?
तूने तो तेरा धर्म क्या है, मैं तो जानना चाहता हूं धर्म के पास में कि किस कारण उसने मेरे को वहां फांसी में खड़ा किया। ये ऋषि इतने बड़े पवित्र होते थे, उन्होंने आह्वान किया, धर्मराज को कहा नीचे आओ। धर्मराज हाथ छोड़ के खड़े हो गए, बताओ मेरे किस पाप के कारण तुमने मेरे को फांसी के खंडे में खड़ा किया। बोले महाराज, आपकी आयु जब 5 साल की थी, एक बबूल का कांटा लेकर के आपने तितली के पंख के ऊपर रखा था। कितनी उम्र थी? 5 साल की। 7 साल में यज्ञोपवीत होना चाहिए, जब ना हो उसके पहले अगर कोई भी बालक कोई त्रुटि करता है तो उसकी सजा उसको स्वप्न में देनी चाहिए, ऐसा नियम है महाराज है। तो फिर तुमने मेरे को ये प्रत्यक्ष क्यों दिया? तुम्हें श्राप देता हूं, तो मनुष्य अवतार धारण करो। उस ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज विदुर बन के आए। ये विदुर मुझे प्यारा है, भगवान के हृदय में विदुर की सोच में डूबे हुए मैत्रेय ऋषि हैं, विदुर के मिलने के लिए आते हैं। मांडव्य ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया था। कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते कुछ भी करो, केवल परमात्मा के लिए करो, बंधन में नहीं पड़ोगे। दिति के जो 2 पुत्र हुए, इनकी कथा भी आती है यहाँ पर। एक हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्य अक्ष, जिसकी आंख केवल सोना ही देखती है, दान चोर, सोना ही देखती है, केवल सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं देखती, वही है हिरण्याक्ष। और द्वितीय के दूसरे थे वो हिरण्यकशिपु, उसकी कथा कल आएगी। भस्मांतम शरीरम, शरीर तो भस्म हो जाएगा। तो शिवजी भस्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सतत स्मृति बनती रहती है कि मेरा अंत जो होगा उसमें यही होने वाला है। दिति की भेद बुद्धि थी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सभी में नारायण का नाम ध्यान करो, क्लेश नहीं होगा। जब कश्यप महाराज ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों राक्षस होंगे, तो बड़ी दुखी हो गई थी। कथा कहती है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि वैष्णव के लक्षण क्या हैं? महाप्रभु जी ने कहा, जो ठाकुर जी के सेवा करे वही वैष्णव है। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हम पुष्प लेके आते हैं, गुलाब लाते, मोगरा लाते, ये पुष्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। करुणा, क्षमा, उदारता, शील, लज्जा, विनम्रता, सत्य, अहिंसा और अंत में है शरणागति। इन पुष्पों को लाओ। ये महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हो ना, वहाँ 5 सीढ़ियाँ हैं। वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये है सीढ़ियाँ हैं। और वहाँ से सीढ़ी में से आगे जाते हो नंदी तक, शौच, संतोष, तपस्या, अध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम हुआ। नंदी आसन है, नंदी प्राणायाम है, बाद में कूर्म नारायण है, वो इंद्रियों का निग्रह करके बैठे। प्रत्याहार धारणा है गणेश जी की, ध्यान है हनुमान जी का। इतना हो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जिसके नीचे अखंड साधना होने पर शिव ब्रह्मांड योनि से उत्पन्न होंगे। फिर भी पीछे एक जगदम्बा बैठती है, मम माया निरत्या दुरत्या कहते मेरी माया को। इसलिए जब तक नदी है समुद्र में मिलकर के स्वयं समुद्र का स्वरूप नहीं धारण करती है, तब तक अखंड जो शिव जी को चोखा चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं अक्षत, जो खंडित नहीं हो। शिव जी के ऊपर जल की धारा है, वो हमारी भक्ति की धारा अखंड हो, इंद्रिय निग्रह हो, गणेश के जैसे हमारी धारणा हो, हनुमान के जैसे ध्यान हो,
मोतियों की माला तोड़ रहे। सीता माता जी ने कहा माला तुम्हें दिए प्रभु, तुम क्यों तोड़ रहे हो? देख रहा हूं अंदर राम जी है कि नहीं। हमारा ध्यान ऐसा है क्या? जित देखो तो श्याम सकेरे। राधा जी की सखियों के पास हमारे कन्हैया के मित्र भी गए थे। बोला राधे जी को कहो, अरे वृषभान जी को कहो तुम्हारी कन्या है, उसका ब्याह कान्हा से रचा है। कान्हा के लिए तो बहुत लड़कियों का नाम दान आ रहा है, तुम्हारी राधा कुंवारी रह जाएगी। सखियों ने कहा नहीं रे, ऐसे थोड़ा होता है। हमारी राधे जो तुम्हारे कान से ब्याह ना करे री। अरे कारो कारो बादल भी मीठो जल देवे, कारी कारी बदरिया भी वो मीठो जल बरसावे। कारी कारी कोयरिया मीठो मीठो बोले, अरे कारी गैया भी मीठो दूध देवे। तेरो कारो कन्हैयो, 3 जगह टेढ़ो है। किस काम को? हमारी राधे जू से ना ब्याह हमने। बताओ, काली बादल जो है मीठा जल देती है, काली गैया मीठा दूध देती है, कारी कोयल भी मीठा बोलती है। तुम्हारा काला कन्हैया जो 3 जगह टेढ़ा है, उससे हम राधे जी का ब्याह न कराए। भक्तों ने, ग्वालों ने जाके लाला से कहा लाला वो ऐसा बोलती है। अच्छा बोलो तो जाएंगे, चलो। लाला जी ने श्रृंगार किया है, टैटू गर्ल। आजकल तो मैं बता चुंदना करते हो ना, टैटू निकालते हो, वो डालने वाली। घेरदार घाघरा पहना है, कमका पहना है, ओढ़नी पहना है, हाथ में झुमका पहना है, छुमक छुमक चली है। ये तमिलनाडु से आए हमारे महाराज जी, तमिलनाडु से लोग आए, दिल्ली से आए, कहाँ से लोग आए। नियाड़ा दे असंगा दे वाकन्ना, नियाड़ा दे असंगा दे, ए नी आड़ादे असंगादे वाकन्ना, नी आड़ादे असंगादे वाकन्ना। उन आड़लिल इरळु भुवनमुम असंगाड़ादे असंगादे वा 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 कन्ना। अरे हे कृष्ण, तुम आओ तो ऐसा मत करो, करने से तुम्हारा मोर पीछे डोलता है। मोर पीछे जब झूमता है सारी पृथ्वी भी झूमती है, इसलिए सीधा चलो। कान्हा बोलता है मेरे को सीधा चलना आता ही नहीं, हमने कोई काम सीधा किया नहीं। कान्हा जी बने चुंदना गुंदना वाली, इतना रूप है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम रवितम। इतना मधुर सुंदर लेकर के आए तो वहां पर राधा जी की सखियों ने देखा, इतनी सुंदरी भुवन मोहन ऐसी देखी नहीं। वो बैठने के लिए आसन दिया, राधे जी पे आए, राधे जी का हाथ कान्हा जी के हाथ में पकड़ा दिया। राधा ऐसे बैठी है, कान्हा ने स्पर्श नहीं किया। कान्हा ने बोला अरे क्या लिखूं बोल, हनुमान का चित्र बनाऊं कि महादेव का? वो नहीं बोले। अच्छा बोल, धतूरे का फूल बनाऊं कि आंकड़े का? अब राधा जी नहीं बोली। जब लाला जी ने हाथ को पकड़ा, जैसे लाला जी ने हाथ का स्पर्श हुआ, राधे जो ध्यान में चली गई, बोली शीश पर जगदीश लिख दो, शीश पर जगदीश लिख दो, ओठ पर मुरलीधर लिख दो। अरे मेरे हृदय में बांके बिहारी लिख दो, मेरे उदर में दामोदर लिख दो, मेरे रोम रोम में श्याम सुंदर गिरधारी लिख दो। ऐसे ऐसे सुनते सुनते कान्हा भूल गए हम क्यों आए, आके राधा जी को लिपट गए। देखिए ऐसे मैं तो कारिला जोया कृष्ण ने रे, ओ मैं तो कारिला जय हो, ओ मैं तो कारिला जोया कृष्ण ने, कि मैं तो कारिला जोया कृष्ण ने, तू धीमा तो द्वारिकाधीश ने रे, दो धीमा तो ओ मैं तो कारिला जोया कृष्ण ने, ओ मैं तो
બટેટામાં ભોળા ભગવાન છે રે, એ બટેટામાં ભોળા ભગવાન છે, કે તુરિયામાં ત્રિભુવન નાથ છે રે, કે તુરિયામાં ત્રિભુવન નાથ છે રે, કે તુરિયામાં ત્રિભુવન નાથ છે, કે મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને રે, કે મેં તો કારેલા જય હો, કે ગલકામાં ગોવિંદ ગુણ ગાય છે, કે ગલકામાં ગોવિંદ ગુણ ગાય છે, કે સુરણમાં તે શ્યામળો સોહાય છે રે, સુરણમાં તે શ્યામળો સોહાય છે, તો મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને. આમ કરો છો, મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને, કે રીંગણમાં વાલો ઘનશ્યામ છે રે, કે રીંગણમાં વાલો જય હો, કે મરચામાં મોહનજી મલપતા રે, કે મરચામાં મોહનજી મલપતા, કે મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને, કે મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને, આને ગાય શીખે ને સુણે સાંભળે રે, કે આને ગાય શીખે એનો નિશ્ચય ગોલોકવાસ થાય છે રે, એનો નિશ્ચય ગોલોકવાસ થાય છે રે, મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને, મેં તો કારેલામાં જોયા કૃષ્ણને, મેં તો કારેલામાં જોયા. બોલ કૃષ્ણ भगवान की. हमारे गुरु महाराज को बहुत दिन हो गए, हमने हमारे गुरु महाराज के चरण में कहा महाराज जी अब ये आपकी आज्ञा, तो हम कुछ दिन एकांत जाना चाहते हैं. महाराज जी ने कहा कहाँ जाओगे, हमने कहा जहाँ आप कहो. मेरे पास में एक छोटी सी कुटीर की चाबी है, उसका नाम है कोडियाला जी. वहाँ छोटा सा एक कमरा है, खंडित मंदिर है, शिव का थोड़ा स्थान है, वहाँ चले जाओ. कब जाओगे, आज अभी 40 दिन जाएंगे. ठीक है. मकर संक्रांति के दिन चले गए और शिवरात्रि के दिन वापस आए. गुरु महाराज की आज्ञा से इसे तय किया कि मौन धारण करेंगे, किसी से कुछ बात नहीं करेंगे. यहाँ से बस में बैठे, बस वाले ने कहा कहाँ जाना है, दिखा दिया पिट्ठी कोडियाला दिखा दिया. कोडियाला में उन्होंने उतार दिया. वो 2-4 बाल्टी पानी से सब धोया, साफ किया. शिव मंदिर भी धोया, रहने का भी धोया. फिर गंगा जी में नहाए, एक तार बांध करके कपड़े सुखाए. वहाँ कोई गुज्जर था. गुजर कहते हैं भेड़ बकरी को लेने वाला, तो वहाँ गंगा जी का पानी नीचे हो जाता है, तो वहाँ वो लेकर के आते हैं. तो कहा कोई बाबा जी आए बोल करके वो कंटोला, पता है कंटोला गुजराती में, वो 8-10 कंटोला लेके आया और बकरी का दूध लोटा भर के लाया. मेरे को बोला महाराज जी आप थोड़ा इसको ले लीजिए, आपके भगवान को चढ़ाओ और थोड़ी प्रार्थना करो कि मेरी भेड़ बकरियों की चोरी ना हो जाए, उनको कोई बीमारी ना लगे. वो 40 दिन तक बराबर 1 लोटा भेड़ बकरी का दूध लाता था और कंटोला लाता था. हम कंटोला भगवान को चढ़ाते, दूध भी चढ़ाते. अब क्यों नहीं बोलूँगा कारेला में देगा कृष्ण ने, क्योंकि वो 40 दिन वही खाने को मिला था. वो बोले गिरिराज धरण है. मगर जब वापस आए तो चेहरा ऐसा हो गया था. सब लोग बोलते हैं लुक व्हाट ए शाइनिंग. वो करेले से हुआ है, थोड़ा है शाइनिंग, क्रीम से थोड़ा होता है. सनत कुमार कहते हैं देखो ध्यान दें आप, भगवान के द्वार पर सनत कुमार इत्यादि आए, उनका सम्मान नहीं हुआ. काल और काम दोनों वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते. सनत कुमारों का अपमान हुआ है. किसी का अपमान नहीं करना भाई, किसी का मान नहीं करो तो कोई चिंता नहीं, अपमान करो. भोजन में भी विषमता ना करो. इनको ये खाना दिया, उनको वीआईपी से आया है. अरे क्या वीआईपी है, क्या वीवीआईपी है. हम सब भगवान के नाम है तेरा, ना ये मेरा.
ईश्वर का इलाज है, सबको दो। विषमता करने वाले को ही संग्रहणी का रोग होता है। विषमता से ही वैर उत्पन्न होता है। विषमता करनी पड़े तो सद्भाव से करो, व्यवहार में करो। पूनम महाराज जी, आपको याद है हमारे अमित शाह जी, आप, मैं और डैडू, डैडू बोलने से महाराज 70 इयर्स पहले वो ये कंप्यूटर साइंस है अपनी कॉलेज में पढ़ाते थे। हमारे पृथ्वी से जो पहला यान गया उसकी डिज़ाइन उन्होंने बनाई थी, डॉक्टर जगन्नाथ मोदगिल। हम लोग गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारा गए, अमित शाह साहब भी अपनी पत्नी के साथ में आए थे। वो बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो वहाँ एक सरदार जी आए, उन्हें पाँव से थोड़े जूतों का ढेर पड़ा था, हटा दिया, बोले बैठ जाओ। अमित शाह भी वहाँ बैठे थे, उनकी पत्नी, मैं भी बैठा था। वो ये डेढ़ू इतनी उम्र के, वॉज ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड, वो भी बैठे थे। हम लोग बैठ के खाए। देखिए, उनको भी बैठने का कष्ट नहीं था, हमको तो बिल्कुल भी नहीं था। ये बात है। वो अभी जो अमित शाह साहब हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, ये वल्लभ भाई पटेल के जैसा, उनके पीछे उनकी साधना है, ये जानना चाहिए। साधना है। वो गुरुद्वारा में जा कर के, जहाँ बाकी सब लोग अंदर बैठे हैं, जहाँ जूता है उनको हटाकर, पाँव से हटाकर बोलो यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ करके भोजन किया। वो तब भी वो तो हमारे गुजरात राज्य के गृह मंत्री थे, तो गुजरात राज्य के गृह मंत्री थे, वो असाधारण व्यक्तित्व नहीं था। ये बड़ी बात है। इसलिए हमारे जो मोदी साहब ने अपने एक धनुष के समान, पिनाक पानी के समान चुना, तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में त्याग और तपश्चर्या होनी चाहिए, अहम शून्यता होनी चाहिए। हमने प्रत्यक्ष बातों को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है इन बातों को। सनत कुमार तो कौपीन धारी थे। कौपीन का अर्थ लंगोटी नहीं होता है, कौपीन का अर्थ होता है जितेंद्रिय। कौपीन अवंतम खलु भाग्यवंतम, जितेंद्रिय होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होना चाहिए। हमारे दोनों ही, ये चारों ही भाई सनत कुमार गए तो द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक दिया, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन उन्होंने पहले लक्ष्मी जी के साथ भी अव्यवहार किया था, दुर्व्यवहार करता। मैं चुप रहा था, घर का मामला था। ब्राह्मणों का अपमान, जाओ तुम पृथ्वी पर, 3 जन्म तुम लोग राक्षस, दोनों ढूंढे रहे। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ठीक है आपकी मृत्यु हमारे हाथ से होगी। यही जो है वो हमारे जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। जिसको कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह हो जाए वो वैकुंठ में रहने के लिए योग्य नहीं होता है। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह नहीं होगा, वही वैकुंठ में रह सकता है। क्रोध करना उचित नहीं। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है, भक्ति मार्ग में लोभ है, ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमारों के मार्ग में क्रोध की बाधा डाली है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है, ज्ञानी मार्ग में काम की बाधा नहीं डालते। ज्ञानी के मार्ग में काम की बाधा नहीं होती है, क्रोध बाधा डालता है। एक नाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है, कामी और लोभी को कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है किंतु अधिक नहीं। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, कामेन कर्मनाश स्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्तिनाश स्यात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसी कारण से ही गीता जी ने भी लिखा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। 252 वैष्णव की वार्ता में जमुनादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए कुछ फूल खरीदने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक बहुत अच्छा कमल देखा। सोचा मैं आज ये कमल है, वो बहुत सुंदर है, ठाकुर जी के लिए लेकर के जाऊं। उस समय में एक यवन राज आया, बोला ये फूल मेरा है, मेरे को दे दो। जमुनादास ने कहा भाई तू क्यों लेके जा रहा है, मैं ले रहा हूँ। बोले ला क्या देखा है, मैं ज़्यादा पैसा देता हूँ। माली ने कहा 5 रुपए की कीमत है। यवनराज ने कहा 10 दे दूंगा, क्योंकि मैं अपनी प्यारी नर्तकी है उसको दूंगा।
जमुना दास ने कहा 1,00,000 दे दूंगा। और वो जो यवन था उसका तो नर्तकी में असली प्रेम नहीं था। बोले एक कमल के लिए 10 लाख रुपया ले ले, तू लेके जा, 1,00,000 रुपया तो लेके जा, चलो। यवन का प्रेम अपनी गणिका में सत्य प्रेम नहीं है। वो जमुना दास जो है उसका अपने ठाकुर जी में वास्तविक प्रेम है। भगवान ने भक्त को बजाया, भगवान के आगे पीछे शरद कुमार क्रोधित नहीं हुए, फिर भी कहते हैं कि मन और बुद्धि है, दोनों पर विश्वास मत करो। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की हो, नजर से सर्वत्र खुदा का दर्शन करो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, ऐसा पाप नहीं करना। ब्राह्मण तो भगवान को प्रिय हैं। भगवान ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हो जाओ। हिरण्याक्ष है, उसके उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया था। और हिरण्याक्ष है, उनकी कथा के पूर्व प्रहलाद की कथा आती है कि प्रहलाद के पिता हैं, उनको 2 पत्नी थी, एक रुचि, एक रुचि थी। जो दूसरी पत्नी है वो सुमति है, कल्याणी है, उसके ध्रुव थे। उसको एक और बालक भी था दूसरी पत्नी का। प्रहलाद चाहते थे मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, नहीं बैठने दिया। मेरी गोद में जन्म ले तब तेरे को मिलेगा। प्रहलाद बड़े दुखी हुए, माँ के पास गए। माँ ने कहा तू क्यों खाली पिता की गोद, परम पिता की गोद में बैठ जा। और ध्रुव की बात है, प्रहलाद की नहीं है, सॉरी सर, ध्रुव की बात है। ध्रुव जंगल जा रहे थे, महर्षि नारद जी का दर्शन हुआ है, तुम छोटे बच्चे हो। नारद जी ने परीक्षा ली, कही नहीं मुझको परमात्मा से जाना है। नारद जी ने मंत्र दिया है उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्रुव जी ध्यान करते हैं। ध्रुव जी के हृदय में भगवान नारायण प्रकट हुए। ध्रुव जी ने कहा प्रत्यक्ष प्रकट हो। भगवान है, प्रत्यक्ष प्रकट हुए। ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख है उनके गाल पर चिबुक चूनी में लगाया। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, कैवल्य मुक्ति होती है, भागवती होती है। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, जब तक हम नहीं कहेंगे अनित्यम सुखम लोकमिमं पाप प्राप्य भजस्व माम, जब तक नहीं कहेंगे। विषयेन्द्रिय संयोगाद तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राज संश्रुतम। विषय इंद्रियों के संयोग से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक हमारे समक्ष परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते। जब परमात्मा प्रकट हो गए, ध्रुव जी नहीं बोल पाए, भगवान ने अपना जो कंबू है स्पर्श किया, तब भगवान ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है। भगवान प्रसन्न है। भगवान ने कहा वापस जाओ। बोले मुझे नहीं चाहिए, जाओ वहाँ पिता हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करो। 33,000 वर्ष बाद में मेरे पास आओगे, अचल पद दूंगा। वही ध्रुव है। यहाँ पर तृतीय स्कंद है, समाप्त होता है। कपिल भगवान संगम पर गए, कथा भी आती है, उसको अब कल आगे कहेंगे। ओ बोल भागवत भगवान।